क्या करेगी? Suddenly she saw a little three-legged table on which was lying a golden key. अचानक क्या उसने एक 3 टांगों वाला टेबल देखा। अमूमन क्या होता है, हम जब टेबल के बारे में, मेज़ के बारे में सोचते तो हमें 4 टांगे समझ आती है, मगर उसने जो देखा 3 टांगों वाला एक मेज़ देखा जिसके ऊपर एक सोने की चाबी रखी थी। शी ट्राइड द कीज बट अलास, उसने क्या किया, उस चाबी का इस्तेमाल किया सभी तालों में, मगर वो नहीं लगे। Either the locks were too large or the key was too small, या तो वो जो ताले थे वो काफ़ी बड़े होते थे, या तो जो जो चाबी थी वो छोटी होती थी। तो इस जिसकी वजह से क्या कोई भी ताला नहीं खुला। बट इट वुड नॉट ओपन एनी ऑफ लॉक्स, मगर उस चाबी ने किसी भी ताले को नहीं खोला। हाउएवर द सेकेंड राउंड टाइम सॉरी However, on the second time round, she saw a low curtain, and behind it was a little door about 15 inches high. मगर क्या हुआ, दूसरी बार जब उसने एक चक्कर मारा वहाँ का, उसने देखा कि एक पर्दा था छोटा, मतलब नीचे की तरफ पर्दा था, लो कर्टन मतलब नीचे की तरफ जो एक पर्दा था। तो उसके जैसे उसने पर्दा हटाया तो उसके पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा था जो करीब करीब 15 इंच का ऊंचाई था, उसकी ऊंचाई थी उस दरवाजे की। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर ग्रेट डिलाइट इट फिटेड। तो उसने क्या किया, उस चाबी को, सोने की चाबी को गो, उस दरवाजे के ताले में लगाया और वो उसमें अच्छे से फिट हो गई। तो और मतलब फिट हो गई और उसने ओपन किया उस ताले को। एलिस ओपन द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज। एलिस ने क्या किया, जब ताला खोल दिया और फिर जब दरवाज़ा खोला वहाँ पे, उसने देखा कि एक छोटे से रास्ता निकला। शी लुक थ्रू एंड फाउंड इट a beautiful garden full of bright flowers and cool fountains. जब उसने वो गार्डन खोला, जब उसने दरवाज़ा खोला, उसने जब अंदर नज़र डाली तो उसमें क्या था, एक खूबसूरत सा बागीचा था जिसमें काफ़ी तेज़ रंग के फूल थे। साथ ही साथ उसमें क्या, एक फव्वारा भी था, कूल फाउंटेन, ठंडा फव्वारा था। शी वॉन्टेड टू गो देयर बट शी वॉज टू स्मॉल टू एंटर द डोरवे। वो वहाँ जाना चाहती थी मगर वो उस दरवाजे के हिसाब से काफ़ी बड़ी थी और दरवाज़ा उसके सामने काफ़ी छोटा था, तो वो उसमें घुस नहीं पा रही थी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पिक्चर में ये इधर ये एलिस है और ये दरवाज़ा ये इतना छोटा सा था, ठीक है। तो फिर क्या किया उसने, शी वेंट बैक टू द टेबल एंड फाउंड द बॉटल ऑन विच वॉज रिटन ड्रिंक मी इन लार्ज लेटर्स। तो वो उस जो 3 टांगों वाले जो टेबल था, मेज था, उसके पास वापस चली गई और वहाँ पे देखा, उधर एक बोतल दिखाई दी। उसने बोतल पे लिखा था, वहाँ पे जो बोतल पे लिखा था ड्रिंक मी, जो लार्ज लेटर्स में बड़ा 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 लिखा था कि ड्रिंक मी, यानी ड्रिंक मी मतलब मुझे पियो। शी ensured दैट द बॉटल वॉज नॉट मार्क पॉइजन। उसने इस बात की तसल्ली की कि इस बोतल पे कहीं पे जहर तो नहीं लिखा। अगर वो बिना चेक किए उस बोतल को पिएगी तो क्या, अगर उसमें जहर हुआ तो वो मर सकती है। शी ड्रैंक इट एंड फाउंड हर सेल्फ श्रिंकिंग। उसने क्या, उसको जो बोतल में रखा था उसको पिया और देखा कि वो छोटी होती जा रही थी। श्रिंकिंग का मतलब सिकुड़ना, तो सिकुड़ती यानी छोटी होती जा रही थी। शी वॉज नाउ द राइट साइज फॉर गोइंग थ्रू द लिटिल डोर इन टू दैट लवली गार्डन। और वो इस साइज की पहुंच गई कि उस जो छोटे से दरवाजे के बराबर वो हो गई, इतनी इतनी छोटी हो गई। Alice got into the garden but soon realized that she had forgotten the little golden key. जैसे ही एलिस उस दरवाजे के अंदर पहुंची उस गार्डन में, तो उस बागीचे में जब पहुंची, उसने उसको ख्याल आया कि यार मैंने तो अपनी जो सोने की चाबी है उसको खो दिया है, उसको भूल गई है वो कहीं पे। तो एंड व्हेन शी वेंट बैक
to the table for it. She found she could not possibly reach it. तो जैसे ही उस टेबल के पास पहुंची वापस, कि उस टेबल जहाँ पे उसने वो ड्रिंक मी वाला जूस पिया था वहाँ पहुंची, तो वहाँ देखा कि वो टेबल तक पहुंच ही नहीं पा रही है। क्यों? देखो यहाँ पे पहले वो इतनी ऊंची थी टेबल के ऊपर, जब उसने ये जूस पिया ड्रिंक मी वाला, वो ये इतनी छोटी हो गई, तो इधर से यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो अब वो परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं। Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table. जैसी वहां पे पहुंची, फिर वो अचानक उसकी जो नज़र थी वो एक कांच के बक्से पे पड़ी, और जो टेबल के नीचे था, टेबल के नीचे, इस टेबल के नीचे एक कांच का बक्सा था। ठीक है। शी ओपनड इट एंड फाउंड इन इट अ वेरी स्मॉल केक ऑन विच द वर्ड्स ईट मी वर ब्यूटिफुली मार्क्ड। तो उसने क्या किया, उसने उसको खोला, उसने उस बक्से को खोला और उसमें क्या, एक केक मिला, केक का पीस मिला, जिस पे लिखा, काफ़ी खूबसूरत तरीके से लिखा था, ईट मी। ईट मी यानी मुझे खाओ। शी एट द केक एंड गॉट बिगर टू रीच आउट टू द गोल्डन की। तो उसने जैसे ही उस केक को खाया, तो वो बड़ी हो गई और वो सोने की चाबी तक पहुंच गई। नाउ शी वॉज टू बिग टू रीच आउट टू द डोर। अब वो उस जो दरवाजे के हिसाब से काफ़ी बड़ी हो गई थी उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए, जो जिस दरवाजे में वो पहले घुसी हुई थी। तो ये स्टोरी ली गई थी जिसका नाम था एलिस इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरल। एलिस इन द वंडरलैंड जो है, ये वहाँ से ली गई है ये स्टोरी, जिसका जिसको लिखा है किसने, लेविस कैरल ने। लेविस कैरल इसके राइटर थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे, मैं आपको उस स्टोरी के बारे में भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।